माह मुहर्रम की फ़जीलत के हवाले से सबसे पहले कुरान मजीद की जो आयत करीमा है सूरह तौबा के अंदर, उसको हम मद्देनज़र रखेंगे। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। कि अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन व आसमान की तख्लीक की है, अल्लाह की किताब के अंदर यानी लोहे महफूज में महीनों की तादाद 12 रखी है। अल्लाह ने फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 12 महीनों में से 4 महीनों का अलग तौर पर तज़किरा किया है कि इनकी अहमियत, इनकी खुसूसियत बाकी 8 महीनों के मुकाबले में अलग है। इनके अहकामात अलग हैं, बाकी 8 के अलग हैं। अब ये जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक 3 तो लगातार आते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम और उसके बाद फिर रजब जो है वो अलग है इनसे। अब इन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना जो है वो मुहर्रमुल हराम का महीना है, जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इसकी शान और अज़मत के लिए कुरान मजीद की आयत मुबारका में इसको हुर्मत वाला करार दिया जाना यही काफ़ी इसके लिए काफ़ी है। हुर्मत का मतलब क्या है? हुर्मत का मतलब ये है कि आम दिनों के अंदर यानी बाकी 8 महीनों के अंदर आप किसी के साथ जंग करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको कोई दुश्मन मिला है उसके साथ लड़ाई करना चाहें कर सकते हैं, क़िसास लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, इस तरह का काम जो है वो किया जा सकता है, लड़ाई वगैरह हो सकती है। लेकिन इन 4 महीनों के अंदर आप किसी से जंग की इब्तिदा नहीं कर सकते। अच्छा, इब्तिदा नहीं कर सकते। अगर कोई आप पे हमला करता है तो दिफाई लड़ाई तो की जा सकती है, इकदामी लड़ाई नहीं आप कर सकते। अच्छा, इन हुर्मत वाले महीनों में जो है ना इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है। सच ये भी आता है अरब के लोग जो है वो बाज़-औक़ात इस महीने में यानी जो कबीले लूट मार किया करते थे तो वो इससे भी बाज आ जाया करते थे, यहाँ तक कि उनके वालिद का, बाप का, भाई का अगर कोई कातिल मिल जाता था तो उसके ऊपर भी जो है ये हाथ नहीं उठाया करते। यानी उनके यहाँ हुर्मत वाले महीनों का वो बड़ा ख्याल रखा करते थे, लेकिन वो अपने मतलब के लिए इसके अंदर रद्दोबदल भी कर देते थे। इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है कि महीनों के अंदर आगे पीछे करना जो है ना ये कुफ्र है, इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फिल कुफ्र। तो वो कभी मुहर्रम को सफ़र के महीने में ले जाते, सफ़र को पहले ले आते, तो ये उनका तरीकाकार था अपने मतलब को पूरा करने के लिए। था, लेकिन से हीला था। लेकिन उससे ये बात तो समझ में आती है कि वो समझते थे कि हुर्मत वाला महीना, इसीलिए उसको अल्टरनेट पेश करते जी, वो हुर्मत वाले महीने का हमने ख्याल रखना है। तो इस्लाम ने आकर जो है उसी चीज़ को कायम रखा, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुरू से ही इन 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है। सर जी, इसकी फजीलत यहाँ से ही पता चलती है कि इसको एक हदीस में शाहरुल्लाह भी कहा गया। जी बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि अफजल सियाम बाद शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद अफजल तरीन रोज़े जो हैं वो अल्लाह का जो महीना है शाहरुल्लाह कहा गया इसको, अल्लाह का जो महीना मुहर्रम है उसके रोज़े हैं। वैसे तो उस्ताद जी सारे महीने अल्लाह के ही हैं, तो इसको एजाज़ के लिए जी बिल्कुल एजाज़ के तौर पर जो है इसको ये कहा गया है कि अल्लाह ताला की तरफ जो इस महीने की निस्बत की गई है, ये बिल्कुल एजाज़ है। और इसी तरह जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है इस महीने की फजीलत के हवाले से कि अशूरे का रोज़ा जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अशूरे का रोज़ा रखता है, मुझे उम्मीद है अल्लाह पर कि उसके पिछले 1 साल के गुनाह जो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। यानी इस महीने की निस्बत से एक दिन का रोज़ा, अशूरे का रोज़ा जो रखेगा उसका जो है वो 1 साल के गुनाह। रोज़े के हवाले से ना तफसील से आपसे हमने समझना है, बल्कि इसमें जो है वो एक इख्तलाफ भी है कि 9 का रखना है, 10 का रखना है, आप इस्लाम का अमल क्या था, हुक्म क्या था, उसमें इंशाल्लाह हम जो है वो तफसील से आपसे पूछेंगे। सर जी, इसमें आप ये देखिए कि हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है उसका आगाज़ भी इसी महीने से होता है, तो इसका तो फिर फितरी तकाजा ये है कि ये हमारे लिए खुशी का, प्लानिंग का, नई उमंगों का, नई उम्मीदों का, नए जज्बों का महीना है। तो क्या वजह है कि कुछ ख़ास तरह के लोग, अब कुछ ख़ास तरह के लोग नहीं साजी, बल्कि अब अहले सुन्नत वाली जमात के भी अक्सर लोग जो है वो इन मामलात में मुब्तला होते जा रहे हैं
कि उनके यहाँ जिसको जो है वो सोग का जो है एक समा कायम हो जाता है। तो अच्छा, इसके लिए जो है ना, पहले नंबर पर बुनियादी चीज़ हमें ये समझने की है हमारे लिए कि दीन इस्लाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर जब ये आयत करीमा उतरी, दीन इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक जो भी शरीयत का हुक्म आना था वो आ चुका, जो तब्दीली होनी थी वो हो चुकी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुज़र जाने के बाद अगर किसी ने कोई मसाला किया है, कोई हुक्म जारी किया है, वो दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर उसकी दलील नबी इस्लाम के ज़माने से नहीं मिल रही, ठीक है, वो उनकी ज़ाती राय तो हो सकती है, ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, वो शरीयत इस्लाम का हिस्सा नहीं। लेकिन उस्ताद जी इससे जो है वो ये देखें ना कि इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि अगर शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अशरे में वक़ुआ हुआ है तो उसका रंजो गम ना हो एक मोमिन को। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। जब हमने बुनियादी चीज़ ये समझ ली तो जो अहबाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से इस महीने को सोग का महीना कहते हैं या अफसोस का महीना कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं, खुद उनका नज़रिया है, बल्कि इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के 50 साल बाद जाकर हुई। अब 50 साल बाद जाकर एक अमल हुआ हो तो वो दीन का हिस्सा जो है वो कैसे, उसके नतीजे में हम दीन के अंदर एक कैसे मसला जो है वो खड़ा कर सकते हैं। अगर अब किसी की शहादत की वजह से कोई दिन या कोई महीना जो है वो अफसोस का करार दिया जाना है क़यामत तक, तो ये इख्तियार था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से कि वो शरीयत बयान करते, अल्लाह ताला नाज़िल करते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बताते भाई अगर किसी की शहादत हो जाए तो वो महीना या वो 10 दिन या वो एक दिन क़यामत तक जो है वो तुमने अफसोस के साथ जो है वो गुजार। तो हमें तो ऐसी कोई दलील नहीं मिलती, ना कुरान मजीद के अंदर ऐसी कोई दलील है, ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के अंदर ऐसी कोई दलील है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें चीज़ मिलती है वो ये है कि जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन उसके सोग के लिए मुकर्रर किए। उसके अलावा जिसने सोग मनाया और अगर वो खामद बतौर खामद फौत हुआ है तो उसकी बीवी अगर हयात है तो वो 4 महीने 10 दिन तक जो है वो इद्दत में रहेगी, वो सोग में रहेगी। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई सूरत बयान नहीं की सोग की। इसका मतलब ये है कि एक वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के 50 साल बाद हो रहा है तो उसके नतीजे में इस्लाम के अंदर एक मसला कैसे शामिल किया जा सकता है।